जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक क्या है, स्टेपर मोटर है और स्टेपिंग मोटर। स्टेपर मोटर होता क्या है हम जानेंगे। देखिए स्टेपर मोटर या स्टेपिंग मोटर होता क्या है। स्टेपिंग मोटर हमारा क्या होता है, रोटर का मूवमेंट होता है डिस्क्रीट स्टेप के फॉर्म में। पॉइंट आप ये रिमेंबर करिएगा, डिस्क्रीट स्टेप के फॉर्म में होता है। और इसमें जो एंगुलर रोटेशन होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, हमारे नंबर ऑफ पल्स। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ पल्स देते हैं उसमें हमारा जो है एंगुलर रोटेशन वो पता चल जाता है कि इतना एंगुलर रोटेशन हुआ। वो हमारे नंबर ऑफ पल्स पे डिपेंड करता है, वो जो हमारे कंट्रोल सर्किट को मिला है। इसमें जो ईच इनपुट हम कैसे देते हैं, पल्स के फॉर्म में इनिशिएट करते हैं, पल्सेस के फॉर्म में हम उसे देते हैं, इनपुट देते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो ड्राइव सर्किट होता है हमारा इसमें जो हमारा इसमें क्या होता है, जो हम इनपुट उसे दे रहे हैं पल्स के फॉर्म में, तो हमारा जो ड्राइव सर्किट होता है वो एक स्टेप आगे चलता है। जैसे आप एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिए पल्स फॉर्म में, वो एक स्टेप मूव करेगा, एंगुलर मूवमेंट करेगा। तो इसलिए डिवाइस क्या है हमारा, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की तरह भी यूज होता है कि जैसे जैसे आप उसको पल्स के फॉर्म में इनपुट देते हैं वो मूवमेंट करता गया वो स्टेप के फॉर्म में। तो ये जो हमारा ड्राइव सर्किट होता है वो लॉजिकल कोई भी चीज जैसे हमको ड्राइव सर्किट किसमें एनर्जाइज और डी एनर्जाइज कब होना है, वो सारा चीज हमको कॉन्सेप्ट बताता है। इसी प्रकार पे हमारे इसी टाइप पे हमारा जो डिपेंडेंट पे ड्राइव सर्किट डिपेंडेंट में हमारे 3 टाइप के स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर देखिए सिंपली क्या होता है, हमारा कोई चीज को स्टेप में करे। जैसे आपका घड़ी जो होता है वो स्टेप के फॉर्म में चलता है, वन जैसे टिक टिक वन होता है ना स्टेप के फॉर्म में, तो वैसे ही हमारा स्टेपर मोटर होता है। जो जैसे आप पल्स देंगे कंट्रोल सर्किट को, वो तुरंत एक एंगुलर मूवमेंट करेगा, एंगुलर रोटेशन करेगा, वो स्टेप के फॉर्म में करेगा। एक डिजिटल जैसे आप अधिकतर देखेंगे डिवाइस कंसीडर कर सकते हैं, जैसे डिजिटल टू एनालॉग आपका रहता है। इसमें हमारा क्या होता है, बिल्ट होता है ड्राइव सर्किट के थ्रू हमारा क्या होता है, इनर्जाइज डी एनर्जाइज होता है सॉलिड स्टेट स्विचेस में। तो हमारा इसलिए हमारे 3 टाइप के मेन रोटर के अरेंजमेंट इसमें होता है स्टेपिंग मोटर में। पहला वेरिएबल टाइप रिलक्टेंस टाइप है, दूसरा परमानेंट मैग्नेट टाइप है, तीसरा हमारा हाइब्रिड टाइप है। दोनों का कॉम्बिनेशन को ही हम हाइब्रिड बोलते हैं, वेरिएबल रिलक्टेंस और परमानेंट मैग्नेट। तो हम देखते हैं हमारा पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो स्टेप एंगल पहले होता क्या है, देखिए स्टेप एंगल आपका क्या होता है, जो एंगल होता है जिससे हमारा जो रोटर होता है, जो रोटर होता है किसका, स्टेपर मोटर का, वो एक पल्स अप्लाई करने पे वो इनपुट में जैसे हम कोई भी इनपुट देते हैं स्टेटर को, तो वो कितना एंगल मूव करता है उसे हम बोलते हैं स्टेप एंगल। कि जैसे व्हेन वन पल्स इज अप्लाइड टू द इनपुट और स्टेटर, उसी को हम बोलते हैं स्टेप एंगल। कि जो एंगल जो हमारे रोटर में जो मूवमेंट आया है, जैसे एंगुलर मूवमेंट किया है, वो कितना मूवमेंट किया है जब आप इनपुट स्टेटर को पल्स फॉर्म में दिए हैं। इसको हम अधिकतर हमारा ये डिग्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये क्या बताता है हमें, इसका जो रिजोल्यूशन ऑफ पोजीशन होता है स्टेपर मोटर का, वही हमारा डिसाइड करता है कितना स्टेप एंगल होगा। ये जो हमारा रिजोल्यूशन होता है वही हमारा डिसाइड करता है कि कितना स्टेप एंगल होगा। जितना ज्यादा स्टेप एंगल होगा, जितना ज्यादा हमारा स्टेप एंगल होगा, उतना हमको अच्छा वैरायटी दिखेगा, इतना अच्छा हमको रिजोल्यूशन पोजीशन ऑफ द मोटर पता चलेगा। तो जितना हमारा स्टेप एंगल कम होगा उतना हमको रिजोल्यूशन ऑफ द पोजीशन हमारा उतना ही अच्छा होगा। तो स्टेपर मोटर या रिजोल्यूशन जो होता है वो हमारा नंबर ऑफ स्टेप होता है जो एक रिवोल्यूशन ऑफ द मोटर रोटर में हमारा कंप्लीट होता है। इसीलिए रिजोल्यूशन का आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिजोल्यूशन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ स्टेप अपॉन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ रोटर, कि आप कितना स्टेप चले अपॉन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो देख सकते हैं अधिकतर जो स्टेपर मोटर होता है वो हमारा कैसे होता है, वो बहुत ही स्मॉल स्टेप में, जितना अधिक स्मॉल स्टेप में होगा उतना हमको प्रिसाइज फॉर्म में मिलेगा। जैसे मान लीजिए 100 स्टेप हमारा 100,000 स्टेप एक रिवोल्यूशन में हो रहा है, तो हमारा कितना एंगल आया 0.36, मतलब कि बहुत ही कम है। अधिकतर जो स्टेप एंगल जो होता है हमारा जो अधिकतर आप देखेंगे कि जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारा 90, 45 एंगल 45, ये अनकॉमन है, उतना जल्दी होता नहीं है। सिंपल जैसे मोटर में इतना जल्दी कॉमन नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप एंगल तो हमने देख लिया। तो हम देखेंगे वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेप मोटर। तो वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेप मोटर में क्या होता है हमारा, इसमें क्या होता है हमारे प्रॉपर्टी ऑफ फ्लक्स पे डिपेंडेंसी होता है कि कितना आपका फ्लक्स लाइन, उसको जो हमारा प्रॉपर्टी जो फ्लक्स होता है वो क्या करता है, पहले कितना हमको फ्लक्स जनरेट किया, और जो फ्लक्स हमारा आएगा वो क्या करेगा, लोअर रिलक्टेंस पाथ हमको फॉलो करेगा। तो स्टेटर और जो इसमें रोटर होते हैं वो ऐसे उनका मैग्नेटिक रिलक्टेंस ऐसा उनका होता है, मतलब कि पहले से वो अलाइन होते हैं कि वो हमेशा लो रिलक्टेंस पार्ट चूज करते हैं, और जिससे उनका मैग्नेटिक जो रिलक्टेंस होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है।
और जो हमारा वेरिएबल जो रिलक्टेंस होता है स्टेपर मोटर होता है वो सिंगल स्टैक का भी हो सकता है या हमारा मल्टी स्टैक का हो सकता है। यही हमें दो टाइप करने हैं, सिंगल स्टैक और मल्टी स्टैक। तो सिंगल स्टैक में देखिए कि होता क्या है, सिंगल स्टैक में देखिए हमारा जो होता है, जो इसमें वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर होता है उसके पास क्या होता है, सैलिएंट पोल होता है जो कि हम टूथ बोलते हैं या स्टेटर बोलते हैं। उसके साथ वो क्या होता है, उसमें हर एक वाइंडिंग होता है, हर एक स्टेटर में हर एक अपना वाइंडिंग होता है स्टेटर पोल्स के थ्रू, और जितने हमारे नंबर ऑफ फेज रहेंगे उतने हमारा कनेक्शन ऑफ स्टेटर कॉइल के साथ रहेगा। अभी हम फिगर देखेंगे उसमें हमको इजीली समझ में आएगा। और रोटर जो हमारा होगा वो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होगा जिसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होगा। स्टेटर और रोटर हमारा जो होगा हाई मैग्नेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि हमको परमेबिलिटी हाई चाहिए, इसलिए जो हमारा एक्साइटिंग करंट होगा, इसलिए वो हमारा क्या होगा, एक्साइटिंग करंट बहुत ही कम चाहिए उसे। तो इसलिए हमको प्रॉपर सीक्वेंस करने के लिए डीसी सोर्स का हेल्प करना होगा, इसलिए सेमीकंडक्टर स्विचेस लगाएंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हमारा करेंगे। और जो हम फेरोमैग्नेटिक जो हमारा रोटर होगा वो ऑक्यूपाई करेगा किस पोजीशन में, जैसे हमारा पोजीशन होगा मिनिमम रिलक्टेंस का, तो कैसे हमारा जो स्टेटर फील्ड का वो डिसाइड होगा। और रोटर यहाँ पे अलाइन होगा जैसे हमको स्टेटर उसके साथ फील्ड एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम हमारा है 4 फेज का हमारा डायग्राम है, जिसमें 4 पोल हमारा इसमें लगा स्टेटर में और रोटर में, और 2 पोल हमारा लगा है आपके इस स्टेटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 फेज है, नंबर 1 A B C और D। हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी इससे स्विचेस भी कनेक्ट है, जैसे SA SB SC SD। तो इसमें होता क्या है, देखिए सिंपली देखिए आपका जो इसमें स्विचेस होते हैं, जैसे एक पहले बार में क्या होगा कि सपोज दैट मान लीजिए आप ए को कनेक्ट किए, ए को ऑन किए, तो बाकी सब जो होगा वो डिसकनेक्ट होगा। तो ए हमारा जो होगा वो एक्साइटिंग करंट बहुत ही कम लेगा ऑन होने में, और ए जो हमारा होगा वो तब तक मूवमेंट करेगा जब तक हम बी को ना ऑन करें और ए को डिसकनेक्ट करें। इसका मतलब क्या कि जब भी हम जो हमारा जो ये 4 फेज वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक को हम कनेक्ट करते हैं और सभी को डिसकनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको लिखा भी होगा, दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ये जो हमारा 4 फेज 4 पोल इन स्टेटर और 2 पोल इन रोटर है, उसमें क्या होता है हमारा, देखिए ये SA SB SC SD हमारा क्या था, स्विचेस था। इसमें हमारा देखिए क्या था यहाँ पे, द रोटर इज स्टेबल, देखिए व्हेन A इज एक्साइटेड द रोटर अलाइन विद एक्सिस ऑफ फेज A। जब आप A को एक्साइट किए तो रोटर जो अलाइन होगा वो हमारा एक्सिस ऑफ फेज A के साथ ही रहेगा, और जो रोटर होगा वो उसका पोजीशन स्टेबल होगा। जब कब तक पोजीशन स्टेबल होगा, जब तक आप उसको फेज A को डी इनर्जाइज नहीं कर सकते। अब जैसे ही फेज B को आप कनेक्ट करेंगे, देखिए जैसे ही आप फेज बी को एक्साइट करेंगे तो ए आपका डिसकनेक्टेड हो जाएगा, जिसके थ्रू रोटर जो होगा वो हमारा 90 डिग्री मूवमेंट कर लेगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वैसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। फिर बी को हम कनेक्ट करेंगे, फिर बी हमारा कनेक्ट है, फिर सी को एक्साइट करेंगे तो बी डिसकनेक्ट होगा तो फिर और 90 डिग्री मूवमेंट करेगा। तो वैसे ही हमारा सिमिलरली फिर डी को एक्साइट करेंगे, सी हमारा डिसकनेक्टेड होगा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ऐसे ही हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा, ABCD ऐसे हमारा ये चलता रहेगा। और इसको रिवर्स करना है आपको, जैसे रिवर्स करना है तो आपको ये रिवर्स वाइंडिंग में यूज करना होगा। अगर सीक्वेंस को रिवर्स करना है तो वो डिपेंड करता है आपके सीक्वेंस ऑफ स्विच कैसा आपका डायरेक्शन होगा। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं स्टेप एंगल का फॉर्मूला जो अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन MS और NR होता है। MS क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्टेटर फेज है या स्टेक है, और NR हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोटर शीट्स है। यहाँ अल्फा का वैल्यू आप देख सकते हैं, अल्फा का वैल्यू हमारा ये नंबर ऑफ स्टेटर फेज में ना होके हमारा ये नंबर ऑफ रोटर शीट के फॉर्म में, स्टेटर शीट के फॉर्म में, ये आपको रिमेम्बर करना है। तो ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, मल्टी स्टैक। देखिए मल्टी स्टैक में क्या होता है, सिंपल समझिए, मल्टी स्टैक में हम जो होता है हमारा उसमें M स्टैक, आप कई स्टैक सारा जो आप रोटर के थ्रू स्टैक कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टैक 1, स्टैक B, स्टैक C। इसमें क्या होता है हमारा हर एक वाइंडिंग कनेक्ट होता है, IA IB IC। आप एक बार इसको कनेक्ट करेंगे तो इसके थ्रू रोटर जो हमारा ये शाफ्ट चलेगा, फिर इसको आप डिस्कनेक्ट अगर करना है तो इसके थ्रू हमारा B वाला चलेगा, फिर C वाला। यही प्रोसेस हमारा होता रहता है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल जैसे आप स्टैक कनेक्ट करते हैं तो एक बार A यूज होता है, फिर B स्टैक यूज होता है। यहाँ पे देख लेंगे प्रोसेस ABC हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारा 3 स्टैक का है, जो वेरिएबल उसमें मल्टीपल स्टैक यूज हुआ है। यहाँ पे स्टेटर पे हम वाइंडिंग कर देते हैं, और जो रोटर वाले पे उस पर हम स्टैक यूज कर सकते हैं, M नंबर ऑफ स्टैक यूज कर सकते हैं। और जो हमारा ये आपको पॉइंट याद करना है कि जो हमारा रोटर पोल्स होगा वो डिस्प्लेस कितने बाई पोल्स होगा, 1/m पोल्स। अगर M स्टैक है तो 1/m पोल से हमारा एक जैसे 1/m पोल स्पीच
फुल पिच एंगल हमारा वो बार बार वो घूमता रहेगा 1/m एंगल, ये आपको पॉइंट रिमेंबर करना है। फिर उसके बाद देख सकते हैं वही चीज फार्मूला हमको यूज करना है, स्टेप एंगल स्टेप, ये हमको फार्मूला यूज करना है। उसका डायग्राम आप देख सकते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम हमको पोजीशन जानना है स्टेटर का रोटर का, तो ये हमारा डायग्राम है। ये रहा हमारा स्टेटर मोटर, हमारा जो स्टेपर मोटर था ये हमारा, इसमें मल्टी स्टैक रिलक्टेंस के बारे में पढ़े, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे परमानेंट स्टेपर मोटर के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।